नमस्ते, मैं हूं डॉ. अंजलि कुमार और आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जिसमें हम जानेंगे कि हमारे कान कैसे हमें इस रंगीन और जीवंत दुनिया से जोड़ते हैं. सोचिए, अगर हमारे कान न होते तो हम अपने आसपास की कितनी सारी खूबसूरत और जरूरी आवाजें मिस कर देते. जरा कल्पना कीजिए, सुबह सुबह जब पक्षियों का चहचहाना सुनाई देता है या अलार्म की आवाज से हम जागते हैं, ये सब हमारे कानों की वजह से ही मुमकिन है. अपनी माँ की प्यारी आवाज, दोस्तों की हंसी या आपका पसंदीदा गाना, हर एक ध्वनि हमारे जीवन में रंग भरती है. ये सब हम कानों की वजह से सुन पाते हैं. कान हमें सिर्फ आवाजें सुनने का ही मौका नहीं देते, बल्कि ये हमें भावनाएं महसूस करने, यादें बनाने और अपनेपन का एहसास भी कराते हैं. हमारे कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि हमें सतर्क और सुरक्षित रखने के लिए भी जरूरी है. अचानक कोई हॉर्न बजता है या अलार्म बजता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया कर पाते हैं. ये हमें खतरे से आगाह करते हैं और हमारे आसपास की दुनिया को महसूस करने में मदद करते हैं. कान एक खिड़की की तरह है जिससे होकर ध्वनियां हमारे भीतर पहुंचती हैं. हर छोटी बड़ी आवाज, चाहे वो चेतावनी हो, संवाद हो या संगीत, सब कुछ संवाद, संगीत, हंसी और भावनाएं, इन सब का अनुभव हम कानों के जरिए ही कर पाते हैं. सोचिए, अगर ये खिड़की बंद हो जाए तो हमारी दुनिया कितनी अधूरी और शांत हो जाएगी. हम बहुत कुछ खो देंगे. कान हमें भाषा सीखने, विचार साझा करने और समाज से जुड़ने में मदद करते हैं. बच्चों के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि वे सुनकर ही बोलना और समझना सीखते हैं. बाहर से दिखने वाला कान तो बस शुरुआत है. असल में इसके भीतर कई जटिल और नाजुक हिस्से छिपे हैं जो मिलकर अद्भुत काम करते हैं. असली जादू इसके भीतर छिपा है, जहां छोटी छोटी हड्डियां, झिल्ली और तंत्रिकाएं मिलकर ध्वनि को समझने लायक बनाती है. तो चलिए इस यात्रा में जानेंगे कि कान कैसे काम करते हैं, कैसे ये हमें हर दिन की आवाजों से जोड़ते हैं और इन्हें स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है, ताकि हम हमेशा इस खूबसूरत दुनिया की हर आवाज को महसूस कर सकें. शुरुआत करते हैं बाहरी कान से, जिसे पिन्ना कहते हैं. इसका डिजाइन सैटेलाइट डिश जैसा है, जो चारों ओर से आवाजें पकड़ता है. यह हमें यह भी बताता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है. बाहरी कान से ध्वनि ईयर कैनाल में जाती है, एक छोटी सुरंग जिसकी दीवारें ईयर वैक्स बनाती है. ईयर वैक्स धूल, कीड़े और बैक्टीरिया से कान की रक्षा करता है. ईयर कैनाल का अंत ईयर ड्रम पर होता है, जो ढोल की तरह कंपन करता है जब उस पर ध्वनि तरंगें टकराती हैं. ये कंपन सुनने की प्रक्रिया का अगला अहम कदम है. यहीं से ध्वनि ऊर्जा आगे बढ़ती है. बाहरी कान ध्वनि का प्रवेश द्वार है, इसलिए इसकी सफाई जरूरी है, लेकिन बहुत सावधानी से. अब ध्वनि की यात्रा पहुंचती है मध्य कान में, जो मिडिल ईयर कहलाता है. यहाँ 3 सबसे छोटी हड्डियां, मैलियस, इंकस और स्टेपीज, एक चेन की तरह कंपन को आगे बढ़ाती है. जब ईयर ड्रम कांपता है तो ये हड्डियां कंपन को कई गुना बढ़ा देती हैं, ताकि भीतरी कान तक ऊर्जा पहुंच सके. मध्य कान में यूस्टेशियन ट्यूब भी होती है, जो दबाव को बराबर रखती है. इससे हवाई जहाज में कान पॉप होते हैं. यह ट्यूब गले से जुड़ी होती है और दबाव संतुलित करती है, जिससे सुनना आसान होता है. ये हड्डियां और ट्यूब मिलकर सुनिश्चित करती हैं कि ध्वनि बिना रुकावट के भीतरी कान तक पहुंचे. मध्य कान ध्वनि के पुल की तरह सुनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है. अब हम पहुंचते हैं भीतरी कान में, जहां असली जादू होता है. यहाँ कोक्लिया नामक घोंघे जैसी संरचना में तरल पदार्थ और हजारों हेयर सेल्स होते हैं. जब स्टेपीज हड्डी कोक्लिया पर दबाव डालती है तो तरल में लहरें बनती हैं और हेयर सेल्स झुकते हैं. ये हेयर सेल्स ध्वनि के रिसेप्टर हैं, हर एक अलग पिच की आवाज के लिए संवेदनशील. हेयर सेल्स के झुकने से विद्युत सिग्नल बनते हैं, जो ऑडिटरी नर्व के जरिए मस्तिष्क तक जाते हैं. मस्तिष्क इन सिग्नलों को पहचानता है, किसी का नाम, संगीत या खतरे की चेतावनी. ये पूरी प्रक्रिया पलक झपकने से भी तेज होती है. भीतरी कान सचमुच एक चमत्कार है. चलिए अब तक की यात्रा को एक कहानी की तरह समझते हैं. यह एक ऐसी यात्रा है जो हर बार जब हम कुछ सुनते हैं, हमारे भीतर शुरू हो जाती है. कल्पना कीजिए, आप अपने प्रियजनों के साथ बैठे हैं, कोई कहानी सुना रहा है
और हर शब्द, हर ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही है। यह प्रक्रिया जितनी साधारण लगती है, उतनी ही जटिल और अद्भुत भी है। ध्वनि तरंगे हवा में कंपन करती हैं और हमारे कानों की ओर बढ़ती है। ये तरंगे जब हमारे कान के पास पहुंचती हैं, तो वे एक अदृश्य पुल की तरह हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है और मस्तिष्क तक पहुंचने की यात्रा शुरू करती है। सबसे पहले हमारा बाहरी कान इन ध्वनियों को पकड़ता है, जैसे कोई एंटीना सिग्नल पकड़ता है। फिर ये ध्वनियां ईयर कैनाल के जरिए भीतर जाती हैं और ईयर ड्रम तक पहुंचती है, जो एक पतली झिल्ली की तरह होती है। ईयर ड्रम पर ध्वनि की तरंगें टकराती हैं, जिससे वह कंपन करने लगता है। ये कंपन हमारे मध्य कान की 3 छोटी छोटी हड्डियों मेलियस, इनकस और स्टेप्स को सक्रिय करते हैं। ये हड्डियां मिलकर कंपन को और अधिक बढ़ा देती है, ताकि अगला चरण शुरू हो सके। अब ये बढ़े हुए कंपन कोक्लिया नामक घोंघे के आकार की संरचना तक पहुंचते हैं, जो हमारे भीतरी कान में स्थित है। कोक्लिया के भीतर तरल पदार्थ होता है, जिसमें ये कंपन लहरों के रूप में फैलते हैं। कोक्लिया के अंदर हजारों सूक्ष्म हेयर सेल्स होते हैं। जब तरल में लहरें बनती हैं, तो ये हेयर सेल्स झुकते हैं। हर हेयर सेल अलग अलग ध्वनि आवृत्तियों के प्रति संवेदनशील होता है, जिससे हम ऊंची और नीची आवाजें पहचान सकते हैं। हेयर सेल्स के झुकने से विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं। ये संकेत ऑडिटरी नर्व के जरिए तेजी से मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जहां इनका विश्लेषण होता है। मस्तिष्क इन संकेतों को समझता है, उनका अर्थ निकालता है और हमें बताता है कि हमने क्या सुना, चाहे वह कोई गीत हो, किसी की आवाज या कोई चेतावनी। यह पूरी प्रक्रिया प्रकृति की अद्भुत इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जिसमें हर हिस्सा मिलकर हमें सुनने और समझने की अनमोल क्षमता देता है। सोचिए, बिना रुके हर पल यह यात्रा हमारे भीतर चलती रहती है। सुनना, समझना और महसूस करना, यही है हमारी एक अद्भुत यात्रा। क्या आप जानते हैं, हमारे कान सिर्फ सुनने के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम एक पैर पर खड़े होते हैं या किसी संकरी जगह पर चलते हैं, तो हमारे कान का एक खास हिस्सा सक्रिय हो जाता है। यह हिस्सा हमें गिरने से बचाता है और हमारे शरीर को स्थिर रखता है। चाहे हम कहीं भी हों, घर में, स्कूल में या खेल के मैदान में, हमारे भीतरी कान में वेस्टिबुलर सिस्टम नाम का एक जटिल तंत्र होता है, जो हमें यह बताता है कि हमारा सिर किस दिशा में है। इवन अगर हमारी आंखें बंद हों, तब भी जब आप अपनी आंखें बंद करके सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं हिलाते हैं, तो भी आपको अपनी स्थिति का अंदाजा रहता है। ये सब वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से संभव है। इस सिस्टम में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं होती हैं, जो हमारे सिर की घुमावदार हरकतों को महसूस करती हैं। इनके अलावा 2 ऑटोलिथ अंग होते हैं, जो सीधी गति और गुरुत्वाकर्षण का पता लगाते हैं। ये नलिकाएं और अंग तरल और हेयर सेल्स से भरे होते हैं, जो बहुत संवेदनशील होते हैं। जब भी हम सिर घुमाते हैं या झुकाते हैं, तो इन नलिकाओं में भरा तरल भी हिलता है। इससे हेयर सेल्स झुक जाते हैं और ये सेल्स मस्तिष्क को संकेत भेजते हैं कि सिर किस दिशा में और कितनी तेजी से हिला है। इसी वजह से हम अचानक मुड़ने या झुकने पर भी संतुलन नहीं खोते। ऑटोलिथ अंगों में छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, जिन्हें ऑटोकॉनिया कहा जाता है। ये क्रिस्टल गुरुत्वाकर्षण और सीधी गति का पता लगाने में मदद करते हैं। जब हम ऊपर नीचे या आगे पीछे हिलते हैं, तो ये क्रिस्टल हेयर सेल्स पर दबाव डालते हैं और मस्तिष्क को बताते हैं कि शरीर किस दिशा में जा रहा है। मस्तिष्क इन सभी संकेतों को आंखों और मांसपेशियों से मिली जानकारी के साथ जोड़ता है। इससे हम चलने, दौड़ने, झुकने या अचानक रुकने पर भी संतुलन बनाए रखते हैं। यही वजह है कि हम भीड़-भाड़ वाली जगहों पर भी बिना टकराए चल सकते हैं। जब हम गोल गोल घूमते हैं, तो कान का तरल भी घूमता रहता है। घूमना बंद करने के बाद भी तरल कुछ समय तक घूमता रहता है, जिससे हमें चक्कर आते हैं और संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए अगली बार जब आपको चक्कर आए, तो याद रखिए, आपके कान का वेस्टिबुलर सिस्टम ही इसका कारण है। अब जानते हैं कान के कुछ मजेदार तथ्य। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होती है, चावल के दाने से भी छोटी।
हमारे कान कभी सोना बंद नहीं करते, सोते समय भी ये ध्वनियां सुनते हैं। कान का मैल वास्तव में फायदेमंद है। यह संक्रमण से बचाता है और कान की त्वचा को सुरक्षित रखता है। मैल खुद ब खुद बाहर निकलता है, इसलिए कान में कुछ डालना हानिकारक हो सकता है। हमारे कान और नाक उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वे कार्टिलेज से बने होते हैं। हर कान में लगभग 20-25 हजार हेयर सेल्स होते हैं। ये एक बार क्षतिग्रस्त हो जाए तो दोबारा नहीं बनते, इसलिए तेज आवाज से बचाव जरूरी है। अपने कानों को स्वस्थ रखने के लिए तेज शोर से बचें। तेज संगीत, मशीनरी या पटाखे नुकसान पहुंचा सकते हैं। शोर वाली जगह पर ईयर प्लग या शोर रद्द करने वाले हेडफोन का इस्तेमाल करें। हेडफोन का उपयोग करते समय 60-60 नियम अपनाएं। वॉल्यूम 60% से कम और 60 मिनट से ज्यादा न सुनें। कानों को आराम दें। एक बार सुनने की क्षमता चली गई तो वापस नहीं आती। कान की सफाई के लिए कुछ भी अंदर न डालें। कान खुद ब खुद साफ होते हैं। अगर सुनने में दिक्कत हो या मैल जमा लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। स्वस्थ जीवन शैली, व्यायाम और धूम्रपान से बचाव भी कानों के लिए फायदेमंद है। आज हमने जाना कि कान बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद जटिल और कुशल हैं। हर हिस्सा, बाहरी कान, मध्य कान की हड्डियां, भीतरी कान का कोक्लिया मिलकर हमें ध्वनियों की दुनिया से जोड़ता है। सुनना एक अनमोल उपहार है जो संवाद, सीखने और आनंद का जरिया है। कान हमारे संतुलन के लिए भी जरूरी है, इसलिए ये शरीर के सबसे बहुमुखी अंगों में से एक है। तेज शोर से बचें, हेडफोन का सुरक्षित इस्तेमाल करें और कानों की सफाई में सावधानी बरतें। अगली बार जब आप कोई आवाज सुने तो इस अद्भुत प्रक्रिया की सराहना करें। अपने कानों का सम्मान करें। ये आपको जीवन भर दुनिया के संगीत से जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद।